दर्द का रिश्ता होता है। माफ कीजिए, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ क्या करने आए। ओ मुकुंद प्रसाद, केदार, मुझे मेरी माँ चाहिए, समझे? छोड़ो केदार, कहाँ छुपा है बताओ। भाई साहब, भले ही मुकुंद प्रसाद ने हमें धमकाया हो कि हम पुलिस के पास नहीं जाएं, ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पर माँ को ढूंढने की कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। बस केदार, मैं यही चाहता हूँ कि माँ हमें यहाँ मिल जाए। वैभव, वैभव उठिए, 8 बज गया है, कब तक सोते रहेंगे? चाची जी ने बिल्कुल सही बताया था कि अगर आप अपने रूम में ना मिले तो आप जरूर टेरेस पे सो रहे होंगे। अब चलिए उठिए भी, कितनी देर हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर नहीं, चाय ठंडी हो रही है, उठ जाइए। चाय थोड़ी देर बाद भी तो ला सकती थी ना। अब आपकी नींद जो खुली गई है तो ये भी बता दीजिए कि आपको उठाने के लिए ठंडा पानी डालूं या गर्म चाय? लो मैं जाग गया, बिना गर्म पानी के और बिना ठंडे चाय के मैं जाग गया। अरे रे रे, ये क्या कह रहे हैं आप? गर्म पानी और ठंडी चाय नहीं, ठंडा पानी और गर्म चाय। हाँ हाँ वही, अब चाय ठंडा मत करो, चाय लो। पता है आपको, जो लोग सिंसियर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो इतने लापरवाह नहीं होते जितने आप हैं। अब मैंने कौन सी लापरवाही कर दी? कितने दिन हो गए आप दफ्तर ही नहीं गए? अरे भाई, दफ्तर की जिम्मेदारियां संभालना भी तो जरूरी होता है ना। कल शिखा बता रही थी कि आप कई दिनों से दफ्तर नहीं गए और ऑफिस के सारे काम अटके पड़े हुए। ओह, तो ये सब कुछ शिखा बता रही थी? हाँ, और उसकी बात गलत तो नहीं है। मैं मानती हूँ आप पूरा समय ऑफिस में बैठ नहीं सकते, लेकिन जो जरूरी काम है वो तो करके आ जाइए। देखिए वैभव जी, जिंदगी बार बार मेहरबान नहीं होती, कामयाबी के रास्ते बार बार नहीं मिलते। जिस तरह परीक्षा में पास होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, उससे भी ज्यादा समर्पित होना पड़ता है अपने करियर में। हेलो, क्या सोचने लगे आप? चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए और दफ्तर जाइए, वरना इल्जाम मुझ पर आएगा कि मैंने आपको जगाया नहीं। नहीं, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। पता है आपको, जब मैं आई थी तब आपके पापा ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सुरभि अपनी थोड़ी सी अच्छी आदतें मेरे बच्चों में भी डाल देना। और ये देखिए, आप तो अभी तक वक्त पे जागना भी नहीं सीखे। इसलिए आज मैंने सोच लिया था, चाहे मुझे आप पर ठंडी चाय या गर्म पानी डालना पड़े, लेकिन आज मैं आपको जगा के रहूंगी। ठंडी चाय और गर्म पानी नहीं, गर्म चाय और ठंडा पानी।
माला मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उनके अपराध को क्षमा कर दो भगवान। वो भी पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें माची से मिलवा दो। इस माला के मोतियों को फिर से जोड़ दो भगवान। कोई भी परिवार एक माला की तरह होता है और वो माला गले का हार तभी बन सकती है जब उसका कोई मोती टूटा ना हो। अगर माला का एक भी मोती टूट जाए तो वो माला गले का हार नहीं बन सकती। मेरा परिवार भी एक माला की तरह ही था। उस माला के मोती अब टूटकर बिखरने लगे हैं भगवान। उस माला के मोतियों को बिखरने से बचा लो। जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक किसी के भी दिल में कोई सुकून नहीं मिलेगा। ना किसी के चेहरे पर खुशी और ना ही किसी के होठों पर मुस्कुराहट। हे भगवान, हमें हमारी खुशी लौटा दो। वो लोग माँ जी को ढूंढने गए हैं, उन्हें माँ जी से मिला दो। उन्हें माँ जी से मिला दो भगवान। जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? नहीं सुरभि, वो लोग हरिद्वार से लौट कर नहीं आ जाते तब तक कुछ खाया नहीं जाएगा। लेकिन चाची जी, इस तरह से खाना पीना छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा ना। प्लीज आप लोग कुछ खा लीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं सुरभि, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तुम सरस्वती के लिए ले आओ। नहीं सुरभि, तुम परेशान मत हो। मैं और दीदी बाद में नाश्ता कर लेंगे। वो आज हरिद्वार में माँ जी का पता लगाने के लिए रुके। वो आज माँ जी का पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। माँ जी को ढूंढने के लिए वो उनकी पुरानी तस्वीर लेकर गए।
आप लोग हरिद्वार के रहने वाले? जी भाई साहब, ये जो तस्वीर है जी। इनको आपने यहाँ कहीं देखा? नहीं सर, इन्हें तो कोई पर नहीं देखा हमने। जी नहीं, जरा ध्यान से देखिए ना। कोई देखा क्या इन्हें? नहीं जी नहीं देखा सर, ये कुछ नहीं देखा। हाँ शुक्रिया। थैंक यू। किसी रोड पे, किसी गली में या किसी मंदिर में कहीं देखा आपने? सर पहली बार देखा। अच्छा, बिल्कुल देखा नहीं? बिल्कुल नहीं सर। आओ चलो वहाँ चलते देखते हैं। ठीक है। अरे भाई साहब, ये तस्वीर देखिए, इन्हें देखा कहीं आपने? नहीं सर। जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा? हाँ ठीक। सुनो बेटा, तुम हरिद्वार के रहने वाले हो ना? जी हाँ। ये तस्वीर हमारी माँ की है। वो कहीं खो गई है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। देखकर बताओ, तुमने इन्हें कहीं देखा? जी नहीं। देखो बेटे, कई महीनों से वो हरिद्वार में है, कहीं तो देखा होगा तुमने। सॉरी सर, मैं नहीं जानता इन्हें। आर यू श्योर? या ओके हाँ। अब भाई साहब बोलिए। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? एक बार ध्यान से देखिए प्लीज। नहीं। हाँ। दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता होता है। बस तब परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या बात है दीदी, आपको इतना तेज बुखार है और आप हमें तसल्ली दे रही हैं। अब तो आपको इलाज कराना ही होगा। अब तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा मैनेजर साहब। दीदी को बुखार तो है ही, खांसी भी है कई दिनों से। क्या रात को ही बुखार था माँ जी को? नहीं, बुखार नहीं था, सिर भारी था। कल आधी रात से बुखार है और अभी तो और भी तेज बुखार हो गया। आप तुरंत डॉक्टर को लेके आइए प्लीज। मैं सरकारी अस्पताल ही जा रहा हूँ, तो डॉक्टर से बात करता हूँ, उसे आने के लिए कहता हूँ। मैनेजर साहब, डॉक्टर को साथ ही लेकर आइए। हाँ। आखिर चेकअप तो कराना ही पड़ेगा ना, कि बुखार इतना क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सुनो बेटा। हाँ माँ जी। ये पता लिख लो। पता? कैसा पता माँ जी? लिखो बेटा। लेकिन होने को यह भी तो हो सकता है कि वो माताजी को इसलिए तलाश कर रहे हो कि जमीन का मामला सामने आए और फिर वो जमीन अपने नाम पर करवा लें। दर्द का रिश्ता होता है। पता? कैसा पता माँ जी? लिखो बेटा।
हाँ बोलिए माँ जी। मुकुंद प्रसाद चौरसिया, हनुमान गली, हरिद्वार। ठीक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ बता देना। अरे माँ जी, आपको कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ये है कौन माँ जी? मेरे अपने बेटे से भी ज्यादा। जरूर बता देना था। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिए। आपने उन लोगों को धमका तो दिया है, पर आपको क्या लगता है कि वो लोग यहाँ से जाने के बाद चुप रहेंगे? नहीं, वो लोग चाहे पुलिस में ना जाए, पर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। तुम फिक्र मत करो भावना, मैं देखता हूँ क्या रास्ता निकलता है। क्या हुआ चंदन? माँ, पूर्णिमा के पापा और चाचा यहाँ से कहीं गए नहीं। क्या? हाँ पापा, दोनों यहाँ हरिद्वार में, और लोगों को दादी माँ की तस्वीर दिखा दिखाकर पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि माँ जी की फोटो सबको दिखा के पूछेंगे तो उन्हें माँ जी का पता चल जाएगा? हमने माता जी को ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन पापा, उन लोगों को यह बात पता नहीं है कि दादी माँ को किसी और ने कैद करके रखा है। किसी और के बारे में न सही, लेकिन मेरे बारे में तो उनकी यही राय है कि माता जी को मैंने कैद करके रखा हुआ। जिस तरह से वो अपनी माता जी को ढूंढ रहे, इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाहता तो मैं भी यही हूं बेटा, कि उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो और वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन होने को यह भी तो हो सकता है कि वो माताजी को इसलिए तलाश कर रहे हो कि जमीन का मामला सामने आए और फिर वो जमीन अपने नाम पर करवा लें। अरे भाई साहब, तस्वीर देखिए। भाई साहब, एक सेकंड। भाई साहब, ये तस्वीर देखिए। ये हमारी माँ है। हेलो। हाँ ना। हाँ। इनका नाम है ना, इनका नाम गंगा है। ये कई महीनों से यहाँ हरिद्वार में है। आपने कहीं देखा है? हाँ, आप उनको सलाइन चढ़ाइए। आप या मैं समझ रहा हूँ सीरियस है। या अरे आप डॉक्टर शुक्ला को बुलाइए इतने। हाँ, या मैं ऑन द वे हूँ। हाँ, या ये हमारी माँ की तस्वीर है, आपने कहीं इन्हें देखा होगा। हाँ, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा, मैं इमरजेंसी में हूँ, सॉरी। ओके, पहुँचता हूँ मैं। लीजिए। थैंक यू नैना। एक बात बताओ, ये किचन में क्या चर्चा चल रही है? मेरा मतलब है, घर में क्या बोल रहे हैं लोग केदारनाथ और अमरनाथ के बारे में? क्या बोलेंगे? कल के गए, अभी तक वापस नहीं आए।
ये लोग माताजी को हरिद्वार में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माताजी मिल जाए। और मुझे डर है कि कहीं भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार ना कर ले। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा भगवान उनकी प्रार्थना को। वो बुढ़िया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने हिसाब से, देख लेना। हाँ, पर आपने माताजी को हरिद्वार में ही रखा है ना। और ये लोग माताजी को हरिद्वार में ही ढूंढ रहे हैं। तो क्या अब उस बुढ़िया को तुम्हारे पास लेकर आऊं भाग्यवान? क्यों? वो इसलिए कि कम से कम तुम्हारी जबान तो बंद रहेगी। मैंने तुम्हें बताकर बहुत बुरा काम कर दिया। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैंने उस बुढ़िया को हरिद्वार में रखा है, और तुम तो उसका खुल्ला प्रचार कर रही हो अपने हिसाब से। प्रचार करना होता ना तो सबके सामने बोलती, यूं अकेले में नहीं बोलती आपसे। मैं तो बस आपको इतनी सलाह दे रही हूँ कि उस मुकुंद प्रसाद को पूछिए, कहीं उसने तो जुबान नहीं खोल दी। फोन लगाइए उस मुकुंद प्रसाद को और बोलिए, प्रणाम, नमस्कार मुकुंद प्रसाद जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बोलिए। अच्छा बोली, अच्छा बोली। आपसे एक बात पूछनी थी, इसलिए आपको फोन किया था। आपकी केदारनाथ और अमरनाथ से मुलाकात हुई। दर्द का रिश्ता होता है। किसने फोन किया? प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल मत बोलना, तुम्हारे मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो, लग गई नजर। क्या? नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मैं तो अपने पार्टनर से कह रहा हूं। आपसे एक बात पूछनी थी, इसलिए आपको फोन किया था। आपकी केदारनाथ और अमरनाथ से मुलाकात हुई, क्या तफसील से बताएंगे? कैसी मुलाकात रही, क्या गुफ्तगू हुई? तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। अच्छा, ये बात आपसे केदारनाथ ने कही या फिर अमरनाथ ने? एक बात बताइए हुजूर, जैसा मैंने कहा था आपकी वैसे ही बात हुई या फिर आपने बात को गोलमाल करने की कोशिश की अपने हिसाब से? मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूं। वो लोग अभी भी हरिद्वार में और माताजी को ढूंढ रहे हैं। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम पहले ही पूरा हरिद्वार छान चुके हो? क्या हुआ सुरभि? कुछ हम उससे मिलकर कहेंगे कि भाई हमें जमीन नहीं चाहिए, बस हमारी माँ हमें वापस कर दे। ठीक है भाई साहब,